बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर जोर देते रहे हैं। ये देखते हुए कि रेलवे देश भर के लोगों के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन है, उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर बल दिया है। आइए नजर डालते हैं भारतीय रेलवे की प्रमुख उपलब्धियों पर। फरवरी 2024 तक कुल 61,813 किलोमीटर ब्रॉड गेज, इसके साथ ही पीजी नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसमें से अप्रैल 2014 से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान 39,013 किलोमीटर बड़ी लाइन का विद्युतीकरण किया गया, जबकि 2004 से 2014 के दौरान केवल 5,188 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया था। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। रिकॉर्ड नए ट्रैक वर्ष 2004 से 14 के दौरान 14,985 आरकेएम रेल ट्रैक का काम किया गया, जबकि पिछले 9 वर्षों में 25,871 आरकेएम ट्रैक बिछाने का काम किया गया। वर्ष 2022-23 में प्रतिदिन 14 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया और इस वर्ष का लक्ष्य 16 किलोमीटर प्रतिदिन ट्रैक बिछाने का है। और अगर बात अमृत भारत स्टेशन की करें तो इसमें भी रिकॉर्ड यात्री सुविधाओं को पर्याप्त रूप से आधुनिक बनाने और रेलवे स्टेशनों की पहुंच और समावेशिता में सुधार लाने के उद्देश्य से देश भर में 1,318 अमृत भारत स्टेशनों की पहचान की गई है। 3 स्टेशनों गांधीनगर कैपिटल स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल का पुनर्विकास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को 508 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी। 2014 में रेलवे 1,058 मीट्रिक टन की माल ढुलाई किया करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी नया कीर्तिमान बनाया है। 2023 में रेलवे 1,512 मीट्रिक टन माल की ढुलाई कर रही है। बात करें फुट ओवर ब्रिज यानी एफओबी की, तो वर्ष 2009 से 2014 के दौरान निर्मित एफओबी की संख्या केवल 115 थी, जबकि 9 वर्षों की अवधि में भारतीय रेल ने 1,826 एफओबी का निर्माण करके देश भर में निर्बाध और सुरक्षित ट्रेन संचालन को बढ़ावा दिया। पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे की परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वर्ष 2014 के बाद 4 राज्यों यानी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को रेल कनेक्टिविटी प्रदान की गई। पूर्वोत्तर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 29 मई 2023 में शुरू की गई थी। ये गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ती है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल रेल कार्गो को संभालने के लिए अतिरिक्त टर्मिनल के विकास में उद्योग जगत से निवेश को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर 2021 को गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जीसीटी नीति शुरू की गई। वर्ष 2023 के दौरान 51 जीसीटी शुरू किए गए। जीसीटी के विकास के लिए लगभग 80 और स्थानों की पहचान की गई है। वर्ष 2014 से 23 की अवधि के दौरान 10,867 रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज का काम पूरा हुआ। वर्ष 2014 से 23 की अवधि के दौरान कुल 10,867 रोड ओवर ब्रिज, आरओबी, रोड अंडर ब्रिज, आरयूबी पूरे किए गए, जबकि 2004 से 14 की अवधि के दौरान केवल 4,148 नंबर आरओबी, आरयूबी पूरे किए गए। वर्ष 2023 से 24 के दौरान दिसंबर 2023 तक 612 आरओबी, आरयूबी का काम पूरा हो चुका है। वर्ष 2023-24 के दौरान आरओबी और आरयूबी के निर्माण पर 3,970 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 31 जनवरी 2024 तक भारतीय रेलवे पर कुल 1,948 आरओबी और 2,325 आरयूबी स्वीकृत किए गए हैं, जो योजना निर्माण, आकलन और निष्पादन आदि के विभिन्न चरणों में है। रेलवे देश की विकास यात्रा का इंजन बनने के लिए लगातार काम कर रहा है। रेलवे न्यू इंडिया की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक कुशल, स्वयं टिकाऊ, किफ़ायती यात्रियों का एक आधुनिक वाहक और उच्चतम मानकों का मालवाहक प्रदाता बनने के लिए प्रतिबद्ध है। तो भारतीय रेलवे का लगातार कायाकल्प और आधुनिकीकरण
की ओर बढ़ता